नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें बायोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन बायोलॉजी के क्वेश्चनों को जो कि टॉप 15 एमसीक्यूज़ हैं जो मैं लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम टॉप 15 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जितने भी क्वेश्चन हमारे हैं कि 15 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो क्वेश्चन हमारा रहेगा कि ऊष्मा का जो हमारा एसआई मात्रक है वो हमारा होता है जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का जो अध्ययन है वो हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन हमारा साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जबकि इसमें हम देख लेते हैं तो जो हमारा फाइकोलॉजी है ये शैवालों का फाइकोलॉजी हमारा है वो शैवालों का अध्ययन है। कवकोलॉजी जो कवक का अध्ययन नाम से ही पता चलता है। हेपेटोलॉजी जो होता है हमारा, हेपेटोलॉजी इसमें यकृत का अध्ययन किया जाता है। और साइटोलॉजी हमारा कोशिका का अध्ययन है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे अरस्तु कहे जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहे जाते हैं। और जो हमारे बाकी के जो हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारे थियोफ्रस्टस हैं ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। रॉबर्ट हुक जो हमारे ये इन्होंने कोशिका की खोज की थी। जबकि जो हमारी फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है जिसे हम फीमर बोलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? जो हमारा कोशिका होता है, कोशिका का मस्तिष्क हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज हमने पहले भी बताया कि रॉबर्ट हुक ने की थी कोशिका की खोज। रॉबर्ट ब्राउन जो हमारे हैं उन्होंने केंद्रक की खोज की थी। फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज लुवेनहॉग हैं जो इन्हें लुवेनहॉग जो है हमारे जंतु विज्ञान में इन्होंने कोशिका जो न्यू कोशिका थ्योरी थी इनके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा, बाद में बताएंगे आप लोग को। तो आगे हम देखते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है। कोशिका जो हमारी होती है, कोशिका हमारी प्रोटीन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी हमारी होती है वो हमारा होता है जबड़ा। जो हमारा जबड़ा है सबसे मजबूत हड्डी होती है। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट होते हैं। तो अनुवांशिक कूट कैसे होते हैं? अनुवांशिक कूट जब हम पढ़ते हैं तो देखते हैं अनुवांशिक कूट हमेशा ट्रिपलेट होते हैं जिसमें 3 के फॉर्म में होते हैं। जैसे ट्रिपलेट यहाँ पर हमारा यू बन जाएगा, यू बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये सब जुड़ के एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये 3 के फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम ट्रिपलेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में वृषण होते हैं। तो केचुए में जो वृषण होते हैं हमारे वो हमारे 2 जोड़ी वृषण होते हैं। केचुए में 2 जोड़ी वृषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक युगल का रक्त समूह ए है, ए तथा बी है। जैसे एक नर का देख लेते हैं, एक मेल का ए रख लेते हैं, फीमेल का बी रख लेते हैं। तो दोनों का अगर रक्त समूह ए बी है तो उनकी संतानों का रक्त समूह जो बनेगा, तो इनका जब हम क्रॉस करवाएंगे, यहाँ से हम क्रॉस करवा कर देख लेते हैं कि जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से देख लीजिए, रख लेते हैं ए वाले ऊपर और नीचे रख लेते हैं बी वाले। तो इसमें जब हम प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं सेकंड को, क्योंकि सिंगल ए है और इसे भी नीचे आई से रखते हैं। जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारा ये वाला ए बी बनेगा और ये वाला बी बनेगा। और दूसरा जब हम इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये सिर्फ ए बनेगा और ये वाला जो हमारा बन जाएगा आई का जब होगा तो यहाँ पर ओ बन जाएगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा ब्लड समूह इनकी संतानों में बनेगा वो हमारा ब्लड समूह ए बी वो दोनों चारों ये ब्लड ग्रुप इनके संतानों के अंदर बनने की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए कहलाता है। जो न्यूक्लियोसोम है उसको जोड़ने वाला डीएनए क्या कहलाता है? तो हम उसे अंतराली डीएनए कहते हैं।
जो जोड़ने वाला हमारा न्यूक्लियर समूह है हम अंतराली डीएनए कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है। जो केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है हमारा, वो हमारा ज्वाला कोशिकाएं होती हैं या प्रवाह होता है या नेफ्रेडिया होता है, इनमें से क्या होता है? तो हम कुछ इनके बारे में, केंचुए में उत्सर्जी अंग होता है तो हमारा नेफ्रेडिया होता है। केंचुए में उत्सर्जी अंग हमारा नेफ्रेडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, यकृत फ्लूक का मध्य पोषक क्या? जो यकृत फ्लूक होता है उसका मध्य पोषक जो हमारा होता है वो हमारा शुगर होता है। यकृत फ्लूक का जो मध्य पोषक होता है वो शुगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो हम जब देखते हैं कि मलेरिया भी हमारी मच्छर के काटने पर फैलती है, डेंगू भी मच्छर के काटने पर फैलता है और फाइलेरिया भी। इसमें से जो हमारा बचता है कि हैजा जो हमारा है वो मच्छर से नहीं जबकि वायरस के कारण, सॉरी, जीवाणु के कारण फैलता है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? जो डेंगू हमारा होता है वो किसके द्वारा होता है? जब हम देखते हैं तो डेंगू हमारा जो होता है वो क्यूलेक्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मोती प्राप्त किया जाता है। मोती किससे प्राप्त किया जाता है? तो मोती जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारा सीपिया से मोती प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। नाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इनके नाम से ही पता चलता है, जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो कहाँ से प्राप्त होगा? तो नाइट्रोजन अधिकतर देखा जाए तो रसायन है। तो जो हमारे नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं वो रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो इसमें हम देखते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन सा है हमारा। तो जब देखते हैं तो खसरा जो हमारा है, खसरा हमारा वायरस से होता है। चेचक भी हमारा वायरस से होता है। रेबीज ये भी वायरस से होता है। लेकिन जो हमारा तपेदिक है, तपेदिक बुखार जो होता है हमारा, ये जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जीन उपस्थित होते हैं। जीन किस पर उपस्थित होते हैं? जीन पट्टिका पर उपस्थित होते हैं। जीन जो हमारे हैं वो पट्टिका पर होते हैं या फिर प्लाज्मा कला पर या फिर मीसोसोम पर। तो जब हम जीन के बारे में देखते हैं तो जीन हमारे जो होते हैं वो हमारे गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? जो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है वो हमारी अनुलेखन कहलाती है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे छोटा आरएनए कौन सा? तो आकार में जो सबसे छोटा आरएनए है, सबसे बड़ा जो हमारा आरएनए है वो हमारा एम आरएनए है, दूसरा आरएनए है, और जी आरएनए तो कोई होता ही नहीं है। ये तो ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया गया, जी आरएनए कोई होता नहीं है। जो सबसे छोटा आरएनए हमारा होता है वो होता है टी आरएनए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ से कि रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो रक्त का थक्का जो हमारा है वो विटामिन के कारण जमता है। विटामिन ए जो कि हमारा विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है। विटामिन डी जो है इसकी कमी से हमें रिकेटस नामक रोग हो जाता है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन सी जो होती है हमारी खट्टे फलों में पाई जाती है। और यहाँ से जो हमारा रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? तो विटामिन के कारण हमारा जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मेंडल ने कितने नियम प्रस्तावित किए थे? जो मेंडल के नियम थे, मेंडल ने 3 नियम दिए थे। मेंडल ने जो नियम दिए थे वो हमारे 3 नियम थे। पहला एक नियम था पृथक्करण का नियम, दूसरा प्रभाविता का नियम, तीसरा सहलग्नता का नियम। ये तीनों नियम पूछ लिए जाते हैं किसी में कौन सा इनका नियम है। तो सबसे पहला नियम जो हमारा है वो प्रभाविता का नियम है, दूसरा हमारा रहेगा सहलग्नता का, और तीसरा रहता है पृथक्करण का नियम। ये तीनों नियम सीरियल से भी पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसके नियम है वो हमारे 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूरिया का संश्लेषण किस में होता है? तो जो हमारा यूरिया है, यूरिया का संश्लेषण हमारा जो होता है वो हमारे यकृत में होता है। यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऐसा कौन सा अम्ल है जो विटामिन है? अम्ल ऐसा कौन सा जो विटामिन, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा कोई विटामिन नहीं है, जबकि फार्मिक अम्ल भी ये भी विटामिन नहीं है। एसिटिक अम्ल ये भी विटामिन है। लेकिन जब हमारा देखते हैं कि एस्कॉर्बिक अम्ल जो हमारा होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल हमारा विटामिन होता है जो कि विटामिन सी के अंदर पाया जाता है, या विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है, जब अंग के बारे में हम देखते हैं तो सबसे बड़ा अंग हमारा जो रहेगा वो लीवर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लैंगर हंस की दूपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? लैंगर हंस की जो दूपिकाएँ हमारी होती हैं वो हमारी आमाशय में पाई जाती हैं।
लैंगर की द्वीपिकाएं आमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन जो हमारा होता है वो हमारा येपी कल्चर कहलाता है। जो हमारा सेरी कल्चर है इसमें रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है। बिटी कल्चर में अंगूरों का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरी कल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन है वो एपी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्वपोषी के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी के लिए जब पौधे स्वपोषण करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। अगर क्लोरोफिल नहीं तो पत्ते हरे नहीं होंगे, और हरे नहीं होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए उसमें सूर्य का प्रकाश होना भी अति आवश्यक होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो स्वपोषी के लिए आवश्यक है वो ये सभी आवश्यक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषण के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हमारा पचे हुए भोजन है, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है हमारा वो छोटी आंत में होता है। आमाशय में तो प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट सबका पाचन होता है। ग्रहणी है उससे तो उसमें कोई पाचन ही नहीं होता, उससे तो आमाशय से भोजन को छोटी आंत में ले जाया जाता है। बड़ी आंत में जल का अवशोषण हुआ होता है, ना कि पचे हुए भोजन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है। मनुष्य जो हमें जो वृक्क होता है वो किसका भाग है? तो वृक्क जो हमारा है वो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि आहार नाल की सी आकार की संरचना कौन सी? तो ना आहार नाल में जो हमारा सी आकार की संरचना पाई जाती है। आमाशय हमारा जे आकार का होता है। आमाशय जो हमारा होता है वो हमारा जे आकार का होता है। श्वासा इसका तो कोई आकार, इसके बारे में तो कोई डिफाइन पूछा ही नहीं जाता कि किस आकार का होता है। कृमि रूप परिवेशिका जो होती है ये हमारी अवशेषीय अंग होती है। लेकिन वहीं पर जो हमारी ग्रहणी होती है ये हमारी सी आकार में पाई जाती है। जैसे ये हमारा यहाँ पर ऐसे सॉरी 2 मिनट, जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय हमारा कुछ जे शेप होता है ऐसे। लेकिन जब यही ग्रहणी हमारी होती है तो ग्रहणी हमारी इसी आमाशय निकली हुई से सी आकार की होती है, जो छोटी आंत में ऐसे जाकर फैल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो उत्सर्जन में तो नहीं निभाता है, पाचन में भी नहीं निभाता, वृद्धि में भी नहीं, लेकिन हीमोग्लोबिन जो हमारा था वो श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा जठर रस स्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां जो हमारी होती हैं वो आमाशय में पाई जाती हैं, जो कि आमाशय में जठर रस को स्रावित करते हैं। और जठर रस का नाम क्या है? तो हमारा HCl होता है जठर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में जो हमारा एंजाइम पाया जाता है वो हमारा है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन जो हमारे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील होते हैं, जो हमारे जल में घुलनशील होते हैं, तो वाटर सॉल्युबल एंड नॉन वाटर सॉल्युबल या फैट सॉल्युबल जो होते हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारे BC होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन होते हैं वो हमारे होते हैं KE, DA। ये चारों विटामिन हमारे जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होती है, ना कि वाटर में। ये जल में घुलनशील नहीं होते हैं, जो कि जल में घुलनशील वाले हमारे विटामिन केवल BC हैं जो जल में घुलनशील है। तो यहाँ से हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में कौन सा दिखाई देता है? CA। B है नहीं तो C दिखाई दे, बाकी जो है वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि केचुए में श्वसनांग होते हैं। केचुए में जो श्वसन अंग होते हैं, तो केचुआ हम नम सतह के द्वारा श्वसन करता है। उसमें फेफड़े नहीं पाए जाते, क्लोम भी नहीं होता, ट्रेकिया भी नहीं होता, तो वो नम अपनी त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में हमारे 4 कक्ष होते हैं। हमारे 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं मानव हृदय में, जो कि 4 कक्षीय होता है मानव हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। अभी बताया कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, कोष्ठों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? जो मनुष्यों में पाचन होता है वो हम भोजन जो है मुख से ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना भोजन जो हमारा है उसका पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। तो भोजन का पाचन हमारा मुख से होता है, मुख से होते हुए
मुख से होते हुए हमारा ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी के द्वारा आमाशय में, आमाशय से ग्रहणी से होते हुए हमारा छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से हमारा रेक्टम तक जाता है और लास्ट में उसे शरीर से उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा जो शुरू होता है भोजन का पाचन, वो मुख से शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है। जो कोशिकीय प्रक्रम है उसमें ऊर्जा मुद्रा जो पाई जाती है कोशिकाओं में, तो हमारी एटीपी के फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में जो सामान्य हमारा रक्तदाब होता है वो हमारा 120 से 80 होता है। जब ब्लड 80 होता है तो उसे हाइपोटेंशन हो जाता है, लेकिन जब 120 होता है तो उसे हाइपरटेंशन हो जाता है। जिससे 80 हो जाता है, 80 से अगर कम हो गया ब्लड तो उसे हम ब्लड प्रेशर लो बोलते हैं या कहते हैं बीपी लो हो गया। लेकिन जब 120 हो जाता है, 120 से ऊपर चला जाता है तो उसे बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो इसका जो सामान्य रक्तचाप है वो 120 से 80 के बीच में ही होना चाहिए। नीचे होने पर लो हो जाएगा, ऊपर होने पर हाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। तो जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियाँ हमारी आमाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा कूपिका पाई जाती हैं। कूपिका या वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। जो हमारे वायु कोष्ठक होते हैं वो फेफड़ों में पाए जाते हैं। फेफड़ों में जो एल्वियोली होती हैं, वो एल्वियोली को ही हम वायु कोष्ठक बोलते हैं, जिनमें एयर भर जाती है। सांस लेने पर एयर भर जाती है और छोड़ने पर वायु निकल जाती है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यकृत किस रंग का होता है। यकृत का जो रंग होता है हमारा वो धूसर होता है, यह हल्का भूरे रंग का चॉकलेटी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पादम में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। जो पादम में जाइलम होते हैं, तो जाइलम हमारे जल के लिए उत्तरदायी होते हैं, जल का संवहन करते हैं। जबकि फ्लोएम होते हैं तो फ्लोएम भोजन का संवहन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा कि पित्त रस का स्त्रावण होता है। तो पित्त रस का स्त्रावण जो होता है वो हमारा यकृत से होता है। पित्त रस का स्त्रावण यकृत से होता है, लेकिन पित्त रस का जो भंडारण होता है या संचित होता है पित्त रस, तो पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि पल्मोनरी शिरा खुलती है। जो हमारी पल्मोनरी शिरा है वो हमारी बाएं आलिंद में खुलती है। पल्मोनरी शिरा बाएं आलिंद में खुलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस किससे मुक्त होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन गैस जो हमारी मुक्त होती है वो हमारी जल से मुक्त होती है, क्योंकि H2O जो हमारा होता है जल में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जल से हमें मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है हमारे समाप्त होते हैं। और हमने आज जो देखा वो टॉप 15 क्वेश्चन देखा जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जो अधिक होती है, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी तो आप लोग इसे कमेंट में बताएंगे, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड्स।